विपक्ष के नेता अब अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आपकी चिंता बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि जनता को वो अपने झांसे में ले लेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें बता दिया कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और उन्हें जनता ने अपनी ताकत भी दिखा दी। वहीं कोर्ट में भी वो घिरते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट में केजरीवाल और संजय सिंह जवाब देते फिर रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की बढ़ गई है चिंता। वहीं इस खबर में आगे आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पुलिस की कार्रवाई से कुणाल कामरा की भी बढ़ गई है आफत। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी के नेता समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे अपनी खोई हुई सियासी जमीन वो फिर से हासिल करें। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। वहीं पंजाब में चौतरफा घिरने के बाद आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन क्या इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब के किसान अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। जिन किसानों का आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक प्रयोग किया था, वो किसान कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तेरी खैर नहीं। किसान लगातार गुस्से में हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि किसान को आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ ठगा है। उनका तो सत्ता से सरोकार है, किसानों से नहीं। एक भी वादा आम आदमी पार्टी ने किसानों का पूरा नहीं किया। उन्होंने तो किसानों को सिर्फ ठगा है और बर्बरता की है, जिससे किसान दुखी हैं। और अब किसानों ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकना है। दरअसल पंजाब में किसानों पर हुई कार्रवाई से आम आदमी पार्टी सरकार बैकफुट पर है। राकेश टिकैत, जो केजरीवाल के साथ गलबहियां करते नजर आते थे, हमेशा केजरीवाल के साथ खड़े रहते थे, वो आम आदमी पार्टी को चेताने लगे थे। पंजाब में किसानों पर हुई कार्रवाई के बाद राकेश टिकैत ने भी निशाना साधा है। कार्रवाई के बाद भी किसान फ्रंट फुट से खेल रहे हैं। दर्शकों, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने मोहाली के अम्ब साहिब गुरुद्वारे में बैठक कर आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की। बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि 19 मार्च को केंद्र सरकार के साथ वार्ता से लौट रहे किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 1947 और 84 जैसी स्थिति बना दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया और महिला और बुजुर्ग किसानों पर लाठीचार्ज किया। किसान नेताओं ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं ने बताया कि 20 मार्च को संगठन के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह बहराम के को पुलिस ने बाजवा ढाबे के पास बेरहमी से पीट दिया। लाठीचार्ज की इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिनमें पुलिस की बर्बरता साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने स्थानीय खनन माफिया से मिलकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर खड़े किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों और करोड़ों के सामान की चोरी करवा दी। उनका आरोप है कि इनमें स्थानीय विधायक की मिलीभगत थी। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने ऐलान करते हुए कहा कि 31 मार्च को पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के घरों के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ सकते हैं। किसानों का कहना था कि जेलों में बंद सभी किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए। वहीं विधायक गुरलाल घरनौन की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। किसानों के चोरी हुए सामान को बरामद कर नुकसान की भरपाई की जाए। चोरी और साजिश में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा 20 मार्च को किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ हरप्रीत सिंह को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ 12 मांगों पर आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि अब मान सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। खबरों के मुताबिक पंजाब में 19 मार्च से अब तक करीब 1400 किसान हिरासत में लिए गए हैं। इनमें से 800 किसानों को रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब की सीएम ने फैसला लिया है कि महिलाओं, दिव्यांगों, मेडिकल समस्याओं वाले किसानों और 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को तुरंत रिहा किया जाएगा। इसके अलावा भी सरकार ने बाकी किसानों की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। कुल मिलाकर देखें तो किसानों की मांगों को मानते हुए मान सरकार किसानों को रिहा कर रही है। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अब वो मुश्किल में फंस गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अब कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और इस बार केजरीवाल और संजय सिंह बुरी तरह से फंस गए हैं। केजरीवाल के चक्कर में संजय सिंह चल रहे थे पीएम मोदी से पंगा लेने,
लेकिन अब उन्हें भी कोर्ट से झटका लग गया है। जनता की अदालत में भी केजरीवाल पीएम मोदी से हार चुके हैं। केजरीवाल ये कहते फिरते थे कि पीएम मोदी उन्हें इस जन्म में नहीं हरा सकते, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो हारी ही, केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए। और जिस विधानसभा को वो पीएम मोदी की चौथी पास राजा कहते थे, पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते थे, उस विधानसभा में बैठने लायक भी जनता ने उन्हें नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। लेकिन शायद केजरीवाल ये बात भूल गए थे। लेकिन जनता की अदालत में हारने के बाद पीएम मोदी के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई में भी केजरीवाल और संजय सिंह की चिंता बढ़ गई है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों नेताओं को गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर पीएम मोदी की डिग्री पर मानहानि के मामले में 10-10 हजार का दंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सेशन कोर्ट ने पुनर्निरीक्षण याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। इससे पहले मेट्रो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं टाइम लिमिट बीत जाने के बाद दोनों नेताओं ने अधिवक्ता के जरिए बीते दिनों सेशन कोर्ट में पहुंचकर याचिका दाखिल की। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा जारी पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाया था। इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए साल 2023 में गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में मानहानि का केस दिया गया था। इसमें विश्वविद्यालय ने दोनों नेताओं पर आरोप लगाया था कि पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर उन्होंने विश्वविद्यालय को बदनाम किया है। मेट्रो कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ आरोप तय हो गया था। साल 2023 में ही केजरीवाल ने इसके खिलाफ मेट्रो कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने और संजय सिंह के लिए अगली सुनवाई की मांग की थी। हालांकि मेट्रो कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद सेशन कोर्ट में 308 दिन बाद पुनर्निरीक्षण याचिका दाखिल की और देरी के लिए माफी मांगी। केजरीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वो ईडी के एक मामले का सामना कर रहे हैं, वो जेल भी रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने का समय दिया गया। उन्हें हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों में प्रचार करने जाना पड़ा। वो मधुमेह रक्तचाप से भी पीड़ित हैं, इसीलिए 308 दिन बाद पुनर्निरीक्षण याचिका दाखिल कर रहे हैं। इसके लिए माफ कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह के लिए भी दलील दी गई कि उनका आवेदन 346 दिन देरी से दायर किया गया है। उन्होंने कुछ समय जेल में भी बिताया। वो राज्यसभा सदस्य हैं, इसलिए वो संसद सत्र में उपस्थित रहे। इस तरह तमाम दायित्वों के चलते पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। आवेदन में देरी को नजरअंदाज करते हुए पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार किया जाए। उधर अदालत में गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अमित नायर ने आम आदमी पार्टी नेताओं की याचिकाओं पर जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेट्रो कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दोनों के पास पर्याप्त समय था, लेकिन उन्होंने अपना समय बर्बाद किया। दोनों ही विश्वविद्यालय के मानहानि मामले की सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि ये बात यही है कि देरी से याचिका दाखिल की गई, लेकिन बहुत अधिक तकनीकी होकर किसी के साथ अनुचित व्यवहार न किया जाना चाहिए। न्यायहित में देरी से आवेदन का समय माफ करते हुए अदालत ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर 10-10 हजार रुपए विश्वविद्यालय को अदा करने के साथ ही पुनर्निरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता अमित नायर ने पुनर्निरीक्षण याचिका को सुनवाई के दौरान स्वीकार होने की पुष्टि की गई है। तो देखा आपने कैसे हर तरफ से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि किसी के कहने पर वो देश के लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। अगर कोई व्यक्ति चुनावी राजनीति में जीत कर आया है, तो इस बात के मायने साफ है कि उस पर जनता ने विश्वास जताया है, ना कि वो किसी के रहमो करम से जीत कर आया है। लेकिन विपक्ष के इकोसिस्टम को ये रास नहीं आता है। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए और 60 सीटों पर अपने विधायक जिताकर ले आए और उद्धव ठाकरे की पार्टी 20 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। यानी कि जनता ने साफ कर दिया कि असली शिवसेना कौन है। लेकिन विपक्ष के लोग अपने सेटअप के सहारे लगातार इस बात का प्रमाण करते रहे कि कैसे भी करके देश की राजनीति को खराब कर दिया जाए और सत्ता में बैठ जाया जाए, लेकिन ये अक्सर काम करता नहीं दिखता है। हास्य कलाकार कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर कटाक्ष करने की कोशिश की, लेकिन अब वो मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी कुणाल कामरा पर निशाना साधा है, लेकिन शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को जबरदस्त मिर्ची लगी है। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार करार दिया है, लेकिन कॉमेडी की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का कामरा का ये दांव उल्टा पड़ गया है। शिवसेना कार्यकर्ता अब उनसे नाराज हैं। महाराष्ट्र पुलिस भी कार्रवाई कर रही है।
कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्ड और बैंक खातों की जांच की जाएगी। कहां-कहां से उनके पास पैसे आया और शिंदे के अपमान से पहले वो किसके संपर्क में था, इसकी जांच भी की जाएगी। मुंबई पुलिस लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कामरा को मंगलवार 25 मार्च 2025 को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कामरा ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। हालांकि एक धारा ऐसा भी है जो कुणाल कामरा की इस धृष्टता को अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों की दुहाई दे रहा है। कुणाल कामरा के समर्थन में वो लोग उतर आए हैं जो कुछ सालों तक सांसदों विधायकों की मिमिक्री करने वालों का मुंह सिलने की वकालत करते थे। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि कुणाल कामरा संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। संजय राउत ने भी कुणाल कामरा के उस वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें वो एकनाथ शिंदे के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर संजय राउत ने लिखा है, कुणाल अद्भुत है, जय महाराष्ट्र। लेकिन अब कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, शिव सैनिक नाराज हैं, तो संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। लेकिन दर्शकों, उद्धव ठाकरे के सीएम रहते एमवीए सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाया था। तब कुणाल कामरा और संजय राउत काफी खुश नजर आ रहे थे। आज जो कामरा आजादी का रोना रो रहा है, तब उन्होंने ही संजय राउत के साथ बुलडोजर के खिलौने मेज पर रखकर पॉडकास्ट किया था और कंगना के दफ्तर पर हुए बुलडोजर एक्शन को पूरा समर्थन दिया था। उस वक्त संजय राउत कामरा से कह रहे थे कि उखाड़ दिया और कामरा खुश हो रहा था। उस वक्त कुणाल कामरा इसकी जश्न मना रहा था। लेकिन अब अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो विक्टिम क्यों बन रहे हैं? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीएम फडणवीस से मांग की है कि नागपुर की तरह मुंबई में भी जिन लोगों ने कुणाल कामरा के शूट वाले स्टूडियो में तोड़फोड़ की है, उनसे संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कामरा के बयान का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि कामरा ने जो भी गाया है और कहा है उसमें किसी का भी नाम नहीं लिया। संजय राउत ने कहा कि नागपुर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी, तो आज भी वही हुआ है। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में इनसे भी हर्जाना वसूला जाना चाहिए। वहीं कंगना रनौत ने भी कुणाल कामरा को फटकार लगाई है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कंगना ने कहा है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरे साथ जो हुआ था वो गैर कानूनी था, इसके साथ जो हुआ कानूनी तरीके से हुआ। आप कोई भी हो, किसी का भी अपमान करना एक इंसान के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है, चाहे आप सरकार देखिए या सत्ता देखिए। कंगना ने आगे कहा कि आप कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनके काम को नजरअंदाज कर रहे हैं। शिंदे जी कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाते थे, आज वो जो भी है अपने दम पर हैं। इनके खुद के क्या प्रमाण हैं? कौन है ये लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए? मैं कहती हूँ अगर वो कुछ लिख सके तो ये साहित्य में कुछ क्यों नहीं लिखते हैं? कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज करते रहते हैं। मोदी सरकार का जलवा देख विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। विपक्ष के नेता हर दिन मोदी सरकार पर कोई न कोई आरोप लगाते रहते हैं। जिस तरह से देश के लोग मोदी सरकार और बीजेपी के साथ खड़े हैं, उससे विपक्ष के नेता काफी परेशान हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगों को बीजेपी के खिलाफ करने की खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की लगातार जीत हो रही है। विपक्ष का एजेंडा काम नहीं कर रहा है, तो विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने वोट बैंक को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस सब में राकेश टिकैत कैसे पीछे रहने वाले थे? उनका तो मुख्य काम किसानी थोड़ी न है। सत्ता पक्ष और बीजेपी को खराब दिखाने का काम है उनका। वो तो विपक्ष से गठबंधन कर चुके हैं और किसानों को सत्ता पक्ष के खिलाफ भड़काते ही रहते हैं। किसान जिसके लिए धरती माँ समान है, उसी धरती माँ को रक्त रंजित करने वाले मुगल आक्रांताओं की पैरवी कर रहे हैं राकेश टिकैत। इससे ज्यादा निंदनीय क्या ही होगा। राकेश टिकैत देश भर में घूम रहे हैं और सत्ता पक्ष की बुराई कर रहे हैं और किसानों को बरगलाने का काम भी वो खूब कर रहे हैं। और अब तो राकेश टिकैत सांप्रदायिक भी हो गए हैं और औरंगजेब और बाकी मुगलों को बेहतर बनाने में लग गए हैं। तो फिर राकेश टिकैत किसान किस बात के? वो भी तो अपने फायदे के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। दर्शकों, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान संगठनों के पंचायत में शामिल हुए थे। इस दौरान राकेश टिकैत ने संभाजी महाराज और औरंगजेब मुद्दे पर कटाक्ष किया और कहा कि हमने फिल्म नहीं देखी है, बीजेपी वाले कब्र को मुख्यालय में रख ले ठीक रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स का भी विरोध करो, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी का इस्तेमाल करो, छाछ का इस्तेमाल करो, तभी तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि मीडिया से बच कर रहना, इनके हर सवाल का जवाब दो, लेकिन विवादित सवाल पर कहना कि इसका जवाब दिल्ली वाले देंगे। वहीं राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसान संगठनों की पंचायतें पूरे देश में चल रही है,
संयुक्त मोर्चा सब जगह मीटिंग कर रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने खेतों में काम करें। अभी कम से कम 1 से 1.5 महीना तो कम से कम अपने खेत में काम करने का है। गन्ना गिरना है, गन्ने की बुआई होनी है, गेहूं की कटाई होनी है, सरसों का काम भी है। ये काम भी किसान अपना करें। किसान नेता अपने खेतों में भी काम करें। उन्होंने किसानों को नशे से दूर रहने की भी नसीहत दी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर सरकार की गलत योजना होगी तो उसके लिए बताएंगे कब क्या करना है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अफसरों को अपने ट्रैक्टर का डर दिखाते रहें, वरना इस सरकार के भ्रष्ट अफसर किसानों पर दबाव बनाए रखेंगे, उनकी जमीनों को हथियाने का काम करेंगे। दर्शकों, राकेश टिकैत अब एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो बीजेपी के खिलाफ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है वहां जाकर वो राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं और अब तो वो तुष्टीकरण वाली राजनीति भी कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र विवाद को लेकर जिस तरह से राकेश टिकैत को मिर्ची लगी है उससे साफ है कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अब देश के लोग समझ गए हैं कि राकेश टिकैत का एजेंडा क्या है। ऐसे में वो बीजेपी के खिलाफ अपने मकसद में कामयाब होंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें